अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल तरीके से करना बताएंगे कि किस तरीके से प्लाजो की कटिंग होती है और किस तरीके से जो है हम अपना मेज़रमेंट ले सकते हैं, क्रॉच एरिया किस तरीके से लेना है। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक ले लिया है जो कि 2 मीटर है और ये कपड़ा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो इसका हम प्लाजो बनाने वाले हैं। सबसे पहले कपड़े को ओपन कर लें इस तरीके से और ओपन करने के बाद देखिए ये अभी सिंगल फोल्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही फोल्ड कर मैंने रख लिया है। अभी आपको क्या देखना है, ये लाइनिंग देखनी है। ये जो सितारे लगे हुए हैं तो ये हमें लंबाई में चाहिए होंगे। अगर हम लंबाई में लेते हैं तो हमारी लेंथ कम आती है और इस तरीके से लेते हैं तो हमारी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आती है। फोल्डिंग के लिए भी हमें चाहिए होता है। तो अगर इस तरीके से अगर मैं कपड़े को फोल्ड करती हूँ तो ये लाइनिंग है, इनकी प्रॉब्लम आती है। ये बिल्कुल लंबाई में हमें चाहिए होगी, जो अभी इस तरीके से देखिए बेड़े में हो जाएंगी ये, ठीक है। तो हमें चाहिए लंबाई में। तो इस तरीके से आप देख लें कि हमारी लेंथ कितनी है। अब मैं यहाँ से नाप रही हूँ तो ये बिल्कुल जितनी मुझे तैयार लेंथ चाहिए उतनी ही है ये, ठीक है। तो इसमें फोल्डिंग के लिए तो कपड़ा है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको फोल्ड इसी तरीके से कर लेना है। अगर लेंथ कम भी आ रही है 1-2 इंच तो इसमें हम बेल्ट जो है लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से फोल्ड कर लें। इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, चाहे सलवार बनाओ या फिर प्लाजो बनाए। तो ये देखना है आपको, अगर प्रिंटेड है तो भाई देखना है कि जो किस साइड जा रहे हैं, हमें किस साइड को करना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हमें कपड़े को जो है फोल्ड करना चाहिए। तो ये लंबाई में हमें लेंथ चाहिए, ये जो लाइन है इसी के अकॉर्डिंग हमें प्लाजो कटिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने ये फोल्ड कर लिया है 17 इंच का, ठीक है। आपको जितना भी चाहिए घेर इसका उसके अकॉर्डिंग आप रख लें। तो मैंने ये कम ही फोल्ड किया है, बस अपने अकॉर्डिंग मैंने फोल्ड कर लिया है। तो अभी आपको क्या है, अभी देखिए इस तरीके से फोल्ड कर रखा हुआ है और 2 हिस्से ये हैं, ठीक है। तो अभी ये जो कपड़ा बचा है तो इधर का जो कपड़ा हमारा बच रहा है तो इधर हम लगाएंगे बेल्ट, ठीक है। पूरा आपको फोल्ड कर लेना है तो पूरा फोल्ड कर लें, जितना भी आपको फुल घेर चाहिए तो फुल आप फोल्ड कर लें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए जो हमारी लेंथ रह रही है वो है 37 इंच, ठीक है। तो 37 इंच इस तरीके से आती है फुल। तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, यानी कि जो हमारी मोरी है यानी कि बॉटम जो नीचे की साइड आएगी वो है ये। तो हमने इतना कपड़ा है फोल्डिंग के लिए बस आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर जो कम पड़ रहा है बेल्ट के लिए, तो वो बेल्ट हम किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले तो आप इंची टेप को इस तरीके से 2 इंच का बाहर निकाल दीजिए, जिस तरीके से मैंने निकाल दिया है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको पास से दिखाऊं, जैसे कि हमने ये लाइन अभी खींच ली है तो हम बेल्ट जब इसमें लगाएंगे तो इतना कपड़ा दबाव में जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप 2 इंच इंची टेप इस तरीके से रख लें और 2 इंच बाहर की तरफ निकाल दें, यानी कि कपड़े पर रखते हुए 2 इंच इस तरीके से बाहर निकाल देना है। अब जो आपकी लेंथ आती है तो वो देख लेनी है कितनी आती है, ठीक है। नीचे का फोल्ड हो जाएगा, ऊपर 2 इंच बेल्ट लग जाएगी तो हमारी लंबाई है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो मैं यहाँ पर 38 इंच का जो है प्लाजो तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको जो है कमर ले लेनी है। तो कमर आप अपने अकॉर्डिंग लें, यानी कि कोई भी आपकी सलवार है तो उससे बेल्ट नाप लीजिएगा और उसमें आप 5 इंच और ऐड कर देंगे तो और लूजिंग हो जाएगी, यानी कि प्लाजो में जितना लूज़ रहता है उतना ही बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पर 13 इंच का जो है इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। कमर को मैं 13 इंच ले रही हूँ। ऊपर की साइड हम देखिए 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 2 इंच ऊपर की साइड निकालते हुए और आपको यहाँ पर क्रॉच एरिया ले लेना है। तो क्रॉच एरिया मैं 13 इंच पर लूँगी इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर दें। 2 इंच की ऊपर हमारी बेल्ट रहेगी तो परफेक्ट आएगा। जितने की भी आप बेल्ट लगाना चाहते हो, मतलब जितनी भी लंबाई कम पड़ रही है तो उतना ही इंची टेप आप बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 13 इंच पर ये लगा लिया है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई क्रॉच एरिया किस हिसाब से लिया है, ठीक है। तो आपको हिसाब नहीं देखना है। 38 की अगर लेंथ आती है तो 14 का भी आप क्रॉच एरिया ले सकते हो, 13 का भी ले सकते हो, ठीक है। या नापने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने नाप दिया है तो उससे आप क्रॉच एरिया नाप सकते हो। अगर फिर भी आपको अच्छे से फॉर्मूला चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो 13 इंच का हमने क्रॉच एरिया लेने के बाद अभी मोरी आपने देख लेनी है कितनी आपको बॉटम रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच की तकरीबन मोरी को इस तरीके से रख दिया है और ऐसे आपको ये मिला देना है, ठीक है। क्रॉच एरिया से मोरी की तरफ इस तरीके से आपको मिला देना है।
चाहे वो इतना ही क्यों ना हो, फुल घेर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से कर दीजिएगा, और अंदर की साइड ले रहे हैं तो और अंदर की साइड भी आप जिस तरीके से भी मोरी रखना चाहते हो तो उस तरीके से आप रख लें। यहाँ पर आता है तो यहाँ कर दें, ऐसे लाइन आपको खींच देनी है। अच्छा, आपको अच्छा सा शेप देना है इसमें, तो ये देखिए सेफ फंटी होती है इस तरीके से पेंट वाली, तो इससे भी आप ऐसे ये कटिंग कर सकते हो, तो जो इसका लुक है बहुत अच्छा आता है प्लाजो का, तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास सेफ फंटी नहीं है तो हल्का सा ढाल इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये कटिंग कर देना है आपको, और अभी ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इन्हीं निशानों पर आपको कटिंग कर लेना है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो। तो अभी हमने देखिए अच्छे से निशान लगा ली है। अभी इन निशानों पर हमें कटिंग कर देना है अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताइए कि कमर हमें किस तरीके से लेना है, तो आप कोई भी सलवार ले लें, और सलवार जितनी भी आती मतलब सलवार की बेल्ट ले लें, ठीक है। वो परफेक्ट होती है बेल्ट के अकॉर्डिंग। जब हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग अपनी बेल्ट लेते हैं तो लूज़ ही होती है। उसमें आप पे 5 या 10 जितना भी आप लूज़ करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो लूजिंग, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, तो इस तरीके से आप कमर ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी इंसान होता है उसका मतलब कमर बहुत ज़्यादा हम कम ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इस तरीके से कमर लेने का, ठीक है। 5 इंच आप ऐड कर दीजिएगा, बहुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कपड़ा बचा है तो इसमें से हम बेल्ट ले लेंगे, और यहाँ देखिए ये ओपन हिस्सा हमें करना है। अभी ये वन साइड है जो कमर वाला हिस्सा है, तो ये देखिए अभी फोल्ड है तो यहाँ से हमें ओपन करना है, बट हम बाद में करेंगे, पहले बेल्ट कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ये कपड़ा ले लेना है, और 2 पार्ट हैं इस कपड़े में, तो दोनों पार्ट इस तरीके से रख लें आप ऐसे बिल्कुल बराबर कर कर अच्छे से। और अगर ये कन्नी वाली साइड आती है तो ये ज़रूर से ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे रख लें यहाँ पर इस तरीके से, और कपड़े पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हुए हमें रखना है जितना हमें दबाव जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए इतना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बेल्ट कटिंग कर ले। लगभग हम 2 इंच की बेल्ट जो है छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो फोल्डिंग के लिए। तो अभी आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से कटिंग कर देना है, ठीक है। एंड इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग करना है, तो बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट इसमें जुड़ जाएगी। तो एक जॉइंट हम डाल रहे हैं, हम इसको बेल्ट भी नहीं बोल सकते, मैं इसमें जॉइंट ही डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप कटिंग कर लें, और अगर हमने 2 इंच का यहाँ पर कपड़ा मतलब बेल्ट बाहर की तरफ निकाली है तो इतना भी नहीं चला जाता है जितना कि हमने 2 इंच की अगर लगाई है, तो 2 इंच नहीं आती, उससे कम ही आती है, क्योंकि हम नीचे का बॉटम कम फोल्ड कर सकते हैं ना। बट निशान के अकॉर्डिंग हमने जो बेल्ट ली है तो हमने 2 इंच की बाहर बेल्ट निकाली थी, तो आप 3 इंच का कपड़ा ले सकते हो, 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, या फिर 4 इंच का ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पर 3 इंच का लिया है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। किस तरीके से बैठेगा बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको ये जो ओपन हिस्सा नहीं था इसको अब ओपन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कटिंग आपको अच्छे से कर देना है, यहाँ से ये खुला हिस्सा कर देना है, और मिलाते हुए बहुत अच्छी तरीके से ये रखना है आपको, और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये कटिंग कर देना है। तो ये हिस्सा ज़रूरी नहीं है कि आप ये बॉटम की तरफ रखें, या फिर आप ऊपर कमर की तरफ भी रख सकते हो, ठीक है। ये खुला या बंद हिस्सा ये अपनी अकॉर्डिंग आप किसी भी साइड रख सकते हो। अब ये देखिए ये जॉइंट जो हमने लिए हैं तो इनको इस तरीके से लगा देना है। देखिए यहाँ पर मैं लगाऊंगी, ठीक है। एक हिस्सा लेना है, और देखिए ये कपड़ा आपको यहाँ पर जोड़ देना है, तो जितना कम पड़ता है उतना हमें ले लेना है, और 1-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, फोल्ड भी तो करना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको जोड़ना है, फिर ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ अभी मशीन पर, और ये सीधी साइड है, ये देखिए हमारे कपड़े की, और इस तरीके से रखें, और यहाँ पर आपको सिलाई शुरू कर देनी है, ठीक है। तो एक हम ये जॉइंट जैसा डाल रहे हैं बस। आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि मुझे रखनी थी 38 लेंथ, ठीक है। तो ये जो कपड़ा था हमारा 39 है, यानी कि 1 इंच हमारे फोल्डिंग के लिए है। तो आप पे जो 1 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए है, तो आप 1 इंच को ऊपर की साइड ले सकते थे, यानी कि कमर की साइड ले सकते थे, और मोरी में आप इस तरीके से जॉइंट डालकर अंदर की साइड भी कर सकते थे, तो ये भी आपके लिए बेटर रहता, ठीक है। बट यहाँ पर जॉइंट डालना ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास लेंथ थोड़ी कम है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया है, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही जोड़ लेना है। तो इतनी, बस इतनी लंबाई हमें कम पड़ रही थी, तो इतनी हमने ले ली है। और उसके बाद क्या करना है, ये देखिए दोनों हिस्सों में हमने जोड़ लिया है। तो ये एक सीधा हिस्सा रखना है, एक उल्टा हिस्सा रखना है और इस तरीके से क्रॉस एरिया को सिल देना है, ठीक है। और यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा, देखिए इतना। तो अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने ये कपड़ा जोड़ लिया है, तो मान लीजिए इतना मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, इतनी हमारी इलास्टिक इतनी चौड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर दिया, तो ये 13 इंच का ही आना चाहिए, यानी कि परफेक्ट 13 इंच का ही ये है। फ़ोल्ड करने के बाद भी 13 इंच का है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये क्रॉच एरिया सिल लें। तो मैं आ गई हूँ अभी मशीन पर और यहाँ से हमें ये सिलना है क्रॉच एरिया। तो अभी देखिए यहाँ पर हम क्रॉच एरिया को जोड़ेंगे और जो हमारा जॉइंट आया है बस इतना ही है कि हम यहाँ पर फोल्ड कर सकें। और ये जॉइंट बिल्कुल क्रॉच एरिया के साथ ही साथ ये जुड़ जाएगा। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अगर कम भी पड़ता है कपड़ा तो बेल्ट लगाते हैं, फिर पूरा कमर जोड़ देते हैं, फिर बेल्ट की तरह उसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप जॉइंट को साथ में लेकर चलोगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जॉइंट इसमें लगाया है, बेल्ट हमारी लगी हुई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। लपकी सिलाई आप लगाना चाहो तो लपकी भी लग सकती है। एक साइड का क्रॉच एरिया हमने सिल लिया है और दूसरी साइड से भी बिल्कुल आपको सेम तरीके से ऐसे ही सिल देना है, ठीक है। ऐसे सिलना है आपको। अगर आप पहली बार सिल रहे हो प्लाजो को, तब आप पे और बहुत सारी वीडियो हैं जो बिना जॉइंट के बनी हुई है, यानी कि प्लाजो में जॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उन सारी वीडियो को देखिएगा, तो घर बैठे आप फ्री में सिलाई सीख सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉच एरिया अच्छे से सिल दिए हैं दोनों साइड के। अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर जुड़ गए हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ हमें लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो लास्टिक लगाने का तरीका बताऊँ, सिंगल लास्टिक ले लेनी है आपको और इस तरीके से एक साइड से ऐसे नाप लें, बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। और उसके बाद इस तरीके से कर लें। तो एकदम ये बिल्कुल सही तरीका है। लोगों को पता नहीं रहता है कि हमें लास्टिक कितनी कट करनी चाहिए, कैसे हमें लगानी चाहिए, बट ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिंगल लास्टिक को आप एक साइड से नाप लीजिए अपनी कमर से, जितनी भी प्लाजो की कमर है, फिर उसको फोल्ड कर लीजिए, यानी कि बंद कर लीजिए एक साइड से, तो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब देखिए कन्नी वाली साइड मैंने किस लिए ली थी, क्योंकि हमें डबल फोल्ड करना ना पड़े कपड़े को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पतली वाली लास्टिक ली है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखिए यहाँ पर सिल रहे हैं। और यहाँ पर पीछे की साइड से मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल 2 इंच का इस तरीके से हमारी बेल्ट परफेक्ट बैठेगी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें जॉइंट लगा रहे हो तो भाई अपने अकॉर्डिंग ही लें कि लास्टिक कितनी चौड़ी है। यहाँ पर पतली लास्टिक है तो मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया था, यानी कि 3.5 इंच का कपड़ा लिया है। तो उसमें जो है फोल्डिंग में चला गया है और बाकी का हमारा 2 इंच कपड़ा बच गया है। जो हम 2 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं तो वो 2 इंच फोल्डिंग के बाद भी बच जाती है, ठीक है। अगर चौड़ी इलास्टिक होती तो 2 इंच भी नहीं बचता। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है कमर को मतलब बेल्ट आप जॉइंट लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। इस तरीके से हमें अच्छे से ये कर देनी है। यहाँ पर लास्टिक लगाते जाना है और बस लास्टिक ना दब जाए सिलाई से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद लास्टिक अच्छे से लग गई है और इनको इस तरीके से आप ऐसे लास्टिक को अच्छे से इक्वल कर लें। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक लंबी सी सिलाई कर देनी है ताकि लास्टिक पलट ना जाए, इसीलिए हम सिलाई लगाते हैं, ठीक है। अगर ये सिलाई अगर हम नहीं लगाते हैं तो एक साइड से लास्टिक जो है पलट जाती है, आड़ी तिरछी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पर सिलाई लगाने का। अगर लास्टिक आपको लगानी नहीं आती है और बिल्कुल आपको चाहिए कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए कि लास्टिक किस तरीके से लगाई जाती है, तब आप क्या करें, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर आपको लास्टिक का लिंक मिल जाएगा, लगाना आप सीख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बड़ी बड़ी हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली, एक साइड से हम खींचते जा रहे हैं, उस तरीके से सिलाई हमने लगा ली है कंप्लीट। और अगर आप हाथ वाली मशीन से सिल रहे हो तो फिर आप किसी से खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये मोरी आप फोल्ड कर लीजिएगा यहाँ से इस तरीके से। तो निशान तो हमने पहले से ही लगा कर रखे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है नाप लें, या फिर लास्टिक लगाने के बाद आप इंची टेप से कमर की साइड से नापिए और फिर देखिए मोरी की साइड कहाँ पर हमारे जो 38 इंच है वहाँ पर आना चाहिए, वहीं से आप निशान लगा लें, उस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। वैसे तो हमने पहले से ही ये निशान लगा कर रखा है कि यहाँ से हमारी मोरी फ़ोल्ड होगी। तो अच्छे से ये मोरी को आप फोल्ड कर लें बिल्कुल सीधी, या फिर आपसे इतना बड़ा कपड़ा एकदम फोल्ड नहीं होता है बिल्कुल ठीक तरीके से, तब आप क्या करेंगे यहाँ पर कच्चा कर सकते हो, ठीक है।
जो नए हैं बिल्कुल सीखने वाले, तो ये बिल्कुल इतनी आसानी से फ़ोल्ड नहीं कर पाएंगे। आड़ा तिरछा हो जाता है, कहीं से कपड़ा कम फ़ोल्ड होता है, कहीं से ज़्यादा फ़ोल्ड होता है। तो आप पहले कच्चा कर कर रख लीजिएगा, ठीक है। या फिर प्रेस करें तो ये रेयॉन फैब्रिक है, अगर रेयॉन फैब्रिक पर आप जहाँ से भी प्रेस करते हो वहीं एकदम तय टूट जाती है, तो आप ऐसे भी फ़ोल्ड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये मोरी हमने फ़ोल्ड कर लिया, भाई दूसरी रह गई तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही आपको फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अभी हमें ये करना है बंद। तो सबसे पहले तो क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया भाई इस तरीके से मिलाकर ज़रूर रख लें, ठीक है। यहाँ से मैं देखिए पास से दिखाऊँ, ये क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया मिला लें, तब आप मोरी को फोल्ड सिलते हो, बंद करते हो इसको तो दिक्कत नहीं आती है। क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया ना हट जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको सिलाई कर देनी है। तो हल्की सी मैंने ये देखिए यहाँ पर सिलाई कर दी, अब ये बिल्कुल सेट हो गया है, कहीं पर भी नहीं भागेगा। उसके बाद यहाँ पर आप किनारे से एक सिलाई लगा लें, ठीक है। जितना भी आप दबाव लेना चाहते हो उतना यहाँ पर आप मोरी को फोल्ड कीजिएगा, यानी कि बंद कीजिएगा, और बिल्कुल एक सीधी सिलाई के साथ आराम से हम यहाँ पर बड़ी बड़ी सिलाई लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो ये सिलाई हमें लगाते जाना है, और जहाँ तक हमने क्रॉच एरिया बंद किया है वहाँ तक सिलाई लगानी है आपको। और फिर जब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे तो दूसरी साइड से भी हमें मोरी से ही शुरू करनी है सिलाई को। हम बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं ले जा सकते हैं सीधी कि एक साइड से हमने मोरी शुरू करी और फिर दूसरी साइड पर मोरी लाकर ख़त्म कर दी, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल भी आपको सिलाई नहीं लगानी है। मोरी की साइड बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए, छोटा बड़ा कपड़ा ना हो जाए, इसीलिए पहले हम क्रॉच एरिया सिल देते हैं, उसके बाद मोरी से सिलना शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका रहता है ये। तो अगर आप पहली बार सिल रहे हो तो प्लीज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आपका जो प्लाजो है 100% सही बनेगा। तो अभी ये सिलकर रेडी हो चुका है, इलास्टिक भी लग गई है, क्रॉच एरिया भी सिल गया है, मोरी भी बंद हो गई है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो है प्लाजो सिलकर रेडी है। तो इसी तरीके से आप भी सिल लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ बता सकते हो आप। और देखिए जॉइंट में बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं है। फ़िलहाल तो ये ब्लैक कपड़ा है तो आपको नहीं अच्छे से नज़र आ रहा है, बट इसमें नहीं लग रहा है कि हमने इसमें जॉइंट लगाया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्रॉच एरिया भी आपको देख लेना है, बनाने के बाद भी आपको क्रॉच एरिया देखना है कि भाई 13 का लिया है तो 13 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट बन चुका है। अब कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो किस पर लेकर आऊँ, यानी कि आपको ट्राउज़र की तो किस चीज़ की आपको कटिंग चाहिए प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताएं। और वैसे तो मैंने कुर्ती और सलवार की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताई हुई है, तो आप जाकर देखिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।